स्टोरी अड्डा पर लगभग सारी कॉमिक्स फर्स्ट टाइम मेरे द्वारा सीधे सीधे पढ़ी जाती हैं। कभी कभी कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज उसे माफ और नजरअंदाज कर दीजिए और कॉमिक के मजे लीजिए। हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ कॉमिक जिसका नाम है महाप्रलय। और इस कॉमिक में लिखा है दुर्लभ कॉमिक्स अर्जुन कुमार। और ये इस महाप्रलय कॉमिक का अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1 है। और इस कॉमिक का नाम शायद सुपरमैन से रिलेटेड है, क्योंकि इसका टाइटल भी कुछ सुपरमैन जैसा ही है। फिलहाल इस कॉमिक के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन शायद इसमें कुछ अलग है। वो मैं आपको इस नोट के साथ पढ़कर बताती हूँ। कुछ लिखा है, प्यारे कॉमिक्स प्रेमियों, ये मेरा पहला प्रयास है। डूम्सडे वॉर को हिंदी में महाप्रलय नाम से बनाया गया है। इसकी प्रेरणा हम सभी के चहेते भाई राज सिंह जी से मिली। वो इस कॉमिक को बनाने में मेरे प्रेरणा स्रोत और विशेष सलाहकार भी रहे हैं। इसीलिए मैं ये कॉमिक्स राज भाई को सदर समर्पित करता हूँ। आई थिंक राज भाई, शायद राज कॉमिक्स। इस कॉमिक को पूरी तरह से मोबाइल द्वारा एडिट किया गया है। ये शायद पहली कॉमिक है जिसे पूरी तरह मोबाइल से एडिट किया गया है। इसके संवाद अनुवादित नहीं बल्कि लिखे गए हैं, जो सबसे चुनौतीपूर्ण काम रहा है मेरे लिए। कृपया कॉमिक्स के बारे में अपने बहुमूल्य सुझाव एवं शिकायतें ये कोई हो तो अवश्य कमेंट में लिखें, ताकि आदि सुधारा जा सके। और इनका नाम है अर्जुन शर्मा। अर्जुन शर्मा का काम कैसा है ये देखने के लिए हमें कॉमिक पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अब बढ़ते हैं सीधा कॉमिक की तरफ। लोगों ने सोचा था कि अंततः आतंक खत्म हो गया है। सुपरमैन ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को कैद कर दिया था, परंतु अब शैतान डूम्स फिर से वापस आ गया और अधिक शक्तिशाली होकर। यहाँ तक कि शक्तिशाली जस्टिस लीग भी उसके सामने शक्तिहीन है। क्या सुपरमैन फिर से उसे कैद कर पाएगा? क्या वो दुनिया को तबाह होने से बचा पाएगा? क्या वो रोक पाएगा ट्रक डूम्स को, या डूम्स इसी तरह मचाता रहेगा महाप्रलय? और ये है हमारा चहेता सुपरमैन। महाप्रलय सुपरमैन। हिंदी रूपांतरण है अर्जुन शर्मा, विशेष सलाहकार हैं राज सिंह। तो इन्हीं की बात कर रहे थे अर्जुन शर्मा। हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसी यादें होती हैं जो भुलाई नहीं जा सकती। स्थान है अमेरिका का पहाड़ी क्षेत्र। लाना, पीटर और मैं 18 साल के थे। वो मेरे साथ मेरे फार्म हाउस जा रहे थे। तुम्हें नहीं लगता क्लार्क, हमें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए? मेरा मतलब है तापमान 0 से 25 डिग्री से नीचे है और हम यहाँ लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं। क्या तुम यहाँ एक घर बनाकर सारी जिंदगी रहना चाहोगे पीटर? कभी नहीं, ठंड के मारे कुल्फी जमी जा रही है। मुझे भी कोई कुछ बोलने देगा? वाह, स्नोफॉल कितना रोमांटिक नज़ारा है। कुछ भी कर ले क्लार्क, पिघलने वाला नहीं, क्योंकि क्लार्क सही कहा। हा हा हा। लाना, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शट अप पीटर। पीटर, तुमने कभी सोचा है हमारे देश के जवान कैसे इस ठंड में भी सीमा पर तैनात रहते हैं? सही कहा यार। देखो, पूरी सड़क बर्फ से ढक गई है। लाना, तुम फिर से शुरू हो गई। मैं फंस गई तुम लोगों के साथ आकर। इससे अच्छा होता कि क्लार्क संभल कर। वो शिट, आगे तो रास्ता ही बंद है। फावड़ा निकालो, हरी अप। हम इतनी सारी बर्फ नहीं हटा सकते क्लार्क, पर हम वापस भी नहीं जा सकते पीटर। और वहां फार्म पर बेचारे जानवरों का क्या होगा? क्लार्क, बर्फबारी और तेज हो गई। पीटर सही कह रहा है। तुम सही कह रहे हो क्लार्क, लेकिन अगर हम नीचे गए तो हम ठंड से जम जाएंगे। हमें लौट जाना चाहिए। सुपरमैन, समस्या बहुत बड़ी है। हम उन तीनों के सामने बेबस थे और तब मुझे अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। 20 साल बीत गए, मगर लगता है कि यह कल की ही बात है। 3 दोस्त, एक विकराल समस्या। एक बड़ी चुनौती थी। हम कुछ नहीं कर सकते थे, मगर इससे बड़ी चुनौती नहीं थी जितनी बड़ी आज है। लेकिन आज मेरे साथ है मेरी शक्तियाँ, सुपरमैन। कुछ लोग कहते हैं मैन ऑफ स्टील, कुछ मसीहा, लेकिन अधिकतर कहते हैं सुपरमैन। बस बहुत हो चुका, अब तुम्हें मैं और तबाही मचाने नहीं दूंगा। ब्रेनियाक, तुम गुस्से में और भी हैंडसम लगते हो सुपरमैन।
मैंने ये ड्रोन इस शहर के साथ उन्हीं को तबाह कर देंगे जो तुम्हें अपना मसीहा मानते हैं। आज तेरी कोई चाल नहीं चलेगी क्रिप्टॉन वासी। ये शक्तिशाली किरणें तेरे स्नायु तंत्र को इतना कमजोर कर देंगी कि मेरे सर फटा जा रहा है कि तू अपना आप कुछ नहीं सोच पाएगा। बेचारा सुपरमैन। मुझे मौत चाहिए, मैं मरना चाहता हूँ। मुझे मौत चाहिए, मैं मरना चाहता हूँ। ओह, वो वही कह रहा है। तुम्हारा दिमाग अब मेरे वश में है। अब तू वही महसूस करेगा जो मैं तुझे महसूस कराना चाहता हूँ। अब तुझे इतना दर्द दूंगा कि तेरी रूह कांप उठेगी। अब ये दर्द तेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। खड़ाक। यह मेरा अंत है, यह मेरा अंत है। मुझे कोई नहीं बचा सकता। यही मेरा अंत है। सुपरमैन वही सोच रहा है। बस, बहुत हो चुका है बच्चों का खेल। ये असंभव है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे पास ये माइक्रोचिप है जो किसी भी तरह की ऊर्जा को सोख सकती है। इसे मेरे दोस्त हैमिल्टन ने बनाया है और तुम्हारी किरणें भी ऊर्जा का एक रूप है। ये तूने क्या कर दिया? अब तो मैं और बहुत कुछ करने के मूड में हूँ। अरे बाप रे, ये क्या है? प्रणाम। मैं हार नहीं मानूंगा। अब तेरे शहर को तबाह होने से तू ही बचा सकता है। कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ तहस नहस कर डालेगा ब्रेनियाक। बस देखता रहेगा। हा हा हा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। ब्रेनियाक के चेहरे से दरिंदगी टपक रही थी। आज देखेगा तू ब्रेनियाक का कहर। आग थू। शाबाश मेरे ड्रोन्स, सब कुछ जलाकर राख कर दो। नहीं, रुक जा शैतान, वहां गैस प्लांट है। लेकिन उसे रुकना ना था और वह नहीं रुका। वहां गैस प्लांट की फट गया। मुझे बस में बैठे लोगों को बचाना होगा। शुक्र है आज छुट्टी का दिन है। गैस प्लांट खाली था। बचा लिया उसने लोगों से। मैं कुछ ही सेकंड में बस को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। अब मैं ब्रेनिया को देखता हूँ। उफ, ये ड्रोन मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कुछ टैप टैप हियर डीप चलने लगी। ये देखिए। पहले इन ड्रोन्स के निपटता हूँ। ड्रोन्स रास्ते में आ रहे हैं। सुपरमैन, तुमने उस हरे राक्षस को देखा क्या? धमाका इतना जबरदस्त था कि उसके परखच्चे उड़ गए होंगे। किसी इंसान के बचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इंसान नहीं, वो शैतान है। जब तक उसकी लाश नहीं मिलती कुछ नहीं कहा जा सकता। ये क्या है? लगता है आपका सोचना सही था। ये शायद उसी की खोपड़ी है। वो तो फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा। तुमने बस को यहाँ से निकालकर कई बेकसूर लोगों की जान बचा ली है। हमें तुम पर गर्व है। वैसे तुम्हें उस शैतान की मौत का अफसोस नहीं करना चाहिए। ठीक है ऑफिसर, कुछ भी हो, मगर मैं ब्रेनियाक की मौत को बचा नहीं पा रहा हूँ। दुर्भाग्य से 1 सप्ताह पूर्व। क्लार्क कहाँ है लुइस? वाह, खुद ही पार्टी दी और जनाब खुद ही गायब हो गए। कोई नई कहानी लेकर वो अभी ही आता होगा। कमाल है यार। लो आ गए हुजूर। क्या मैं आ सकता हूँ? शुक्र है तुम आ गए क्लार्क। अब पार्टी में जान आएगी। कहाँ फंस गए थे क्लार्क? ये तुमने सही प्रश्न किया। सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है, कैटरीना को छोड़कर। वो कुछ दुखी लग रही है। 1 साल पहले उसने अपने बच्चे को आज के दिन ही दफनाया था। हे भगवान, मुझे इसका ख्याल ही नहीं था। कैटरीना, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें आज के दिन पार्टी नहीं रखनी चाहिए थी। कोई बात नहीं लुइस, यही सब तो मेरी परेशानियां से दूर रखता है। हम समझ सकते हैं कैटरीना, किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है। ये नर की यातना भोगने जैसा है। काश मैं उसके साथ होती जब वो सीढ़ियों से गिर गया था। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की मगर वो काफी नहीं था। कैटरीना अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैं हर रात उसे अपने सपने में देखती हूँ। लगता है कह रहा है, माँ मुझे तेरी गोदी में खेलना है। वो जोर जोर से रोने लगी। चुप हो जाओ, हम तुम्हें रुलाना नहीं चाहते थे। अच्छा, तुम दोनों नन्हा क्लार्क कब ला रहे हो? क्लार्क? नन्हा क्लार्क? मैं तो चाहती हूँ क्लार्क का पता नहीं। अभी कुछ समय और चाहिए मुझे। खैर चलो खाना खाते हैं। मेरा परिवार सारी पृथ्वी है। मेरी जिंदगी दूसरों के लिए है। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए क्लार्क।
अपने बच्चे को पहली बार गोद में लेने का एहसास सबसे स्पेशल होता है। तुम पर कोई शख्स पूरी तरह निर्भर है। लुइस का भरोसा मत तोड़ो। मुझे मालूम है कि किसी का भरोसा टूट जाता है तो कैसा लगता है। मुझे याद है। फिर से पहुंच गए वहीं। कम ऑन, हम जल्दी ही रास्ता साफ कर लेंगे। हम नहीं कर सकते क्लार्क, वापस लौटकर चलना ही बेहतर होगा। नहीं लाना, पापा मेरे भरोसे हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। क्या तुम्हारे पापा ये चाहते हैं कि कुछ जानवरों के कारण उनका बेटा बर्फ में जमकर मर जाए? लेकिन सारे जानवर मर जाएंगे पीटर। तुम्हारी कोशिश बेहतरीन थी, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं पापा का सामना कैसे करूंगा? मैंने उनको भरोसा तोड़ दिया। मैं हार गया। मैं तुम्हारी बात पर गौर करूंगा कैटरीना। हाँ, तुम्हें करना ही चाहिए। माँ बनना इस दुनिया का सबसे सुखद एहसास है। बिना इसके कोई स्त्री पूर्ण नहीं होती। लुइस को इस खुशी से महरूम ना करो। क्लार्क, तुम्हारे पापा की कॉल है। उनसे कहो मैं बाद में बात करता हूँ। वो कुछ परेशान से लग रहे हैं। क्या हुआ पापा? बेटा, जितनी जल्दी हो सके स्मॉल वेल हॉस्पिटल आ जाओ। हमें तुम्हारी ज़रूरत है। जल्दी से आ जाओ क्लार्क। पापा खुद चिंतित लग रहे हैं। ज़रूर कोई गंभीर समस्या है। मैं आ रहा हूँ पापा। हम अस्पताल में हैं। जितनी जल्दी हो सके आ जाओ बेटा। बहुत इमरजेंसी है। कहाँ जा रहे हो क्लार्क? बहुत इमरजेंसी है। लो, मेजबान फिर पार्टी छोड़कर जा रहा है। मेरे मस्तिष्क में हजारों प्रश्न उठ रहे हैं और क्लार्क सुपरमैन बनकर फिर उड़ गया। स्मॉल वे हॉस्पिटल, वो बस आता ही होगा मार्था। क्या हमने उसे बुलाकर ठीक किया जोनाथन? हम कोई गलती तो नहीं कर रहे? ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या हुआ? कौन मर रहा है? क्लार्क, तुम यहाँ? हाँ, क्लार्क शहर में था तो हमने बुला लिया। तुम कब आए? मैं आज ही आया हूँ पीटर। क्या मुझे कोई बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? मैंने अपनी जिंदगी में खुद को इतना ऐसा असहाय कभी महसूस नहीं किया। अटलांटा में, हे भगवान, ऐसा लगा कि जैसे गाड़ी हवा में उछाल दी हो। इन सब वाहनों के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। मुझे हेडक्वार्टर को खबर करनी होगी। हेलो, नहीं हो सकता। हेलो चार्ली, क्या हुआ? हेलो, नहीं, रुक जाओ। चार्ली ने ऐसा क्या देखा? नो, लाना को आज ही सुबह भर्ती कराया गया है क्लर्क। क्या वो बीमार है पीटर? क्लार्क, एक ट्रक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। 55 चोटें, फिर भी वो जिंदा है। ये तो अच्छी बात है। फिर क्यों परेशान है सब? हाँ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से नहीं। पीटर, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आखिर असली समस्या क्या है? लाना 7 माह की गर्भवती थी। एक्सीडेंट के कारण बच्चे की डिलीवरी तुरंत करनी पड़ी। लाना तो ठीक है, मगर हमारा बच्चा जिंदगी की अंतिम सांसें गिन रहा है। क्या गर्भवती थी? तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो क्लार्क। हम तुम्हें पर्सनली मिलकर बताने ही वाले थे। ये ठीक नहीं हुआ पीटर। हमने सोचा तुम्हें मिलकर खुशखबरी देंगे तो तुम्हें ज्यादा खुशी होगी। मुझे इस समय उससे मिलना है। क्लार्क, वो आशा करती होगी कि तुम इस बुरे वक्त में उससे मिलने आओ। क्लार्क, भगवान का शुक्र है तुम आ गए। हाँ, जैसे ही मुझे पता चला मैं भागता चला आया। क्लार्क, बैठो, मैं सोडा लेकर आता हूँ। पीटर, क्या तुम क्लार्क को कुछ देर अकेला छोड़ सकते हो? प्लीज, मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है। जस्टिस लीग को मिली सूचना के अनुसार यही वो स्थान है जहां एक पुलिसकर्मी ने कुछ अजीबोगरीब देखा था। यहाँ तो बहुत विनाश फैला हुआ है। शैतान ने फैलाया है, शैतान ने। वो चुड़ैल भी तो हो सकती है। लालटेन, चुप रहो। प्लास्टिक मैन, ये गंभीर मामला है। वंडर वुमेन ठीक कह रही है। ये वाकई एक गंभीर समस्या है। कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मुझे तो यह तूफान से पहले की खामोशी लगती है। ओरियन, यार, ये विलन भी चाहे जितनी मार लो खत्म ही नहीं होते। क्या तुम चुप रहोगे? सावधान, कोई चीज बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रही है और वो चीज है पेट्रोलियम टैंक। तो कौन रोकेगा इसको? प्लास्टिक मैन से तो कोई आशा करना बेकार है। मैं देखता हूँ। ओरियन ठीक कह रहा था। ये बहुत बुरा होने वाला है। बूम! अरे, मर गया रे। लेकिन मुझे मारा किसने? अभी तक सर चकरा रहा है। कैसे हो बच्चे?
कौन है? सामने आओ। पहचाना बच्चे? यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म। फिलहाल ये इसका शायद चैप्टर 1 है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि सुपरमैन से सीधे कहानी वंडर वुमन पर आ गई। और भी कुछ कैरेक्टर्स इस कॉमिक में ऐड किए गए हैं, वो शायद इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। फ्लैश किसको देखकर चौंक गया? सुपरमैन को इस विनाश की सूचना अभी तक क्यों नहीं मिली? लाना के बच्चे का क्या हुआ? क्या ये बच्चा क्लार्क का है? इन सभी सुलगते प्रश्नों का उत्तर लेकर आ रहा है महागाथा का दूसरा अध्याय। प्रिय पाठकों, आपको यह कॉमिक कैसी लगी? महागाथा। और लेकिन इसका नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है महाप्रलय चैप्टर 2 सुपरमैन का। तो अभी तो है ये चैप्टर 1 और अब आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो फिलहाल तो ये फर्स्ट पार्ट में ये सब था, और कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर होगा। फर्स्ट पार्ट भी कुल मिलाकर अच्छा है बहुत। आप बताइए आपको कैसा लगा? आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर सुनना? तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। फिलहाल जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।